हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं जुलाई अगस्त में होने जा रही है, उसकी फाइनल डेट शीट, रिवाइज्ड फाइनल डेट शीट आ चुकी है और अब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड भी होने लग गए हैं। आपके ग्रुप में हमने लिंक शेयर कर दिया है और जो रिवाइज्ड डेट शीट है वो भी डाल दी जाएगी आपके ग्रुप में। तो अब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको दर्शाने जा रहा हूँ। पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आप डाउनलोड कर लेंगे एडमिट कार्ड, फिर उसमें जितने भी जो निर्देश दिए गए हैं उसको केयरफुली एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। निर्देशों को अवश्य पढ़ लें और आपके जितने भी विषय हैं उसके कोड्स आपको पता है शायद, या तो आप अपने एडमिशन के फॉर्म से उसको देख लें या आप वन व्यू में जाके भी देख सकते हो अपने विषय कोड्स को। उन विषय कोड्स को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उसकी परीक्षाएं कब कब है। आपके एडमिट कार्ड में सारे विषय कोड और उसके समय और तिथि दर्शाया रहेगा, तो उनको आप देखना सुनिश्चित करेंगे। और जो लोग बैक दे रहे होंगे या इम्प्रूवमेंट दे रहे होंगे, यानी कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ कोई बैक भी देते हैं या इम्प्रूवमेंट भी देते हैं पिछली परीक्षाओं के, तो वो अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। यानी कि जैसे कोई थर्ड सेमिस्टर में है इस समय, बीए में हो या एमए में हो, तो एमए सपोज वो थर्ड सेमिस्टर का एग्ज़ाम दे रहा होगा मेन, तो सेकंड सेम में उसने या फर्स्ट सेम में कोई बैक पेपर रह गया था होगा, तो उसका बैक इस समय भरा होगा। तो फर्स्ट सेम या सेकंड सेम जो भी बैक दे रहा है वो, उसका वो अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा। और जो मेन परीक्षा वो दे रहा है, अपना जो रेगुलर एग्जाम दे रहा है, उसके लिए अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेगा। ठीक वैसे ही इंप्रूवमेंट के लिए भी, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो कैसे डाउनलोड करेंगे आप एडमिट कार्ड, मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप uou.ac.in जो यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट है उसको खोलेंगे और खोल के नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए आप अनाउंसमेंट में जाके, उससे पहले अनाउंसमेंट के जस्ट ऊपर यहाँ आ रहा है डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जुलाई 2024 एग्जाम। तो इसमें आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो अब आपको एडमिट कार्ड यहाँ से देख लेना है। यहाँ आपको एग्जाम टाइप डालना है। सबसे पहले आपको एनरोलमेंट की आवश्यकता होगी यहाँ। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एग्जाम टाइप, यानी कि जिसका रेगुलर है, मेन पेपर दे रहा है, वो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। कोई बैक दे रहे होंगे तो बैक का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, तो बैक सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। और किसी का इम्प्रूवमेंट है तो इम्प्रूवमेंट सेलेक्ट करेंगे। और बैक या इम्प्रूवमेंट एक साथ दे रहे हैं या मेन भी दे रहे हैं, तो बारी बारी आप उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो सपोज रेगुलर में अगर आपने किया ऐसे सिलेक्ट, फिर यहाँ जनवरी 2024 डालना है और यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे। उसका सर्च करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ ये आ गया है, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। तो इस डाउनलोड में आपने क्लिक करना है और आपका एडमिट कार्ड यहाँ ओपन हो गया है। पहले तो ये ओपन हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके सारे विषय कोड वगैरह दर्शाया गया है, आपका विवरण दर्शाया गया है और ये निर्देश, बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्देश आपको दिया गया है। इसको जरूर पढ़े सभी लोग। इसको आप नहीं पढ़ते हो तो कई चीज़ों की जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। यहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करेंगे। अगेन डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, इसका पीडीएफ फॉर्मेट जैसा आप देख रहे होंगे इस समय, ये डाउनलोड हो चुका है। अब आप उसको खोलिए। अब आपका ये एडमिट कार्ड खुल गया है। ये आपका एडमिट कार्ड है। तो सबसे पहली बात तो आप अपना यहाँ विषय देखेंगे, कोर्स कोड देख लीजिए आप। आपके हर कोर्स कोड यहाँ दिए हुए होंगे, आप इसको देख सकते हो। और कोर्स कोड के साथ आगे उसकी डेट लिखी गई है, यानी कि किस तारीख को उसकी परीक्षा होनी है और कौन सा समय है। तो तारीख और समय, ठीक वैसे ही दूसरा कोर्स कोड देखेंगे, उसका उसकी डेट और समय। तो ऐसे आप एक एक कोर्स कोड पहले देख लीजिए कि किस किस डेट में आपकी और कौन कौन से समय में परीक्षाएं पेपर है आपके। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्स कोड एक पहले दिया गया कोर्स कोड के एग्ज़ाम बाद में है और बाद में दिया हुआ है कोर्स कोड के एग्ज़ाम पहले भी हो सकता है। तो ये आपने ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपने सारे कोर्स कोड को देख लिया कब कब उसका एग्ज़ाम है। होता क्या है, स्टूडेंट पहले वाले कोर्स कोड को देखता है, सपोज इसका 24 जुलाई को ये पेपर है, और इससे पहले भी कोई दूसरा पेपर हो सकता है। अब उसने सोचा कि मेरे तो 24 जुलाई के बाद ही होगा, तो ऐसे में उसका पेपर छूट सकता है। इसलिए आप, ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन ऐसी परिस्थिति होने की संभावना भी है कि आपके पेपर बाद में जो दिया गया है उसके डेट पहले है, तो इसलिए देखना जरूरी है। दूसरी चीज़, आपने ये निर्देश जो दिए गए हैं इसको भली भांति एक बार जरूर पढ़ लेंगे। एक एक पॉइंट को आप पहले पढ़ लीजिए, क्या कहा गया है उसके अनुसार आपने पेपर देने हैं। तो पहले ये कहा गया है कि पेपर 2 घंटे का होगा और आपको 2 घंटे से पहले छोड़ना नहीं है, और छोड़ते हैं तो क्वेश्चन पेपर लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर कहा गया है कि आप अपने जो प्रवेश पत्र में अंकित कोड है और समय है उसी के अनुसार ही परीक्षा देंगे। जो जो कोड के आपके यहाँ पेपर दिखाया गया है उन्हीं के पेपर देंगे आप। और आप कुछ अतिरिक्त पेपर में बैठ जाते हो तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके जो मुख्य पेपर है वो छूट जाए और आपको उसमें अनुपस्थित दर्ज किया जाएगा, और ये जो पेपर आपने दूसरे कोड का दे दिया उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको गलत कोड में नहीं बैठना है, अपने ही कोड में अपनी तारीख में ही पेपर देने हैं।
इस समय सारणी में जो आपको यहाँ दिया गया है ये, और हो सकता है जो डेट शीट में भी जो आपको दर्शाया गया है, इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो जो परिवर्तन होगा वो आपको बताया जाएगा। आपको परीक्षा हॉल में 30 मिनट पहले दिन, खास करके 30 मिनट पहले पहुंच जाना है, और परीक्षा शुरू होने के बाद 30 मिनट बाद आपको फिर परीक्षा केंद्र में प्रवेश निषेध किया जाएगा। इसलिए आप लोग समय से परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे और अपने अपने सीट वगैरह देख लेना सुनिश्चित करेंगे। सभी छात्रों को अपने फ़ोटो आईडी कार्ड लाना आवश्यक है। आपके प्रवेश पत्र के साथ साथ ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आपको एक आइडेंटिटी कार्ड, हो सकता है वो डीएल हो या आधार कार्ड हो या हमारे ओपन यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड हो, इस तरह के एक फ़ोटो पहचान पत्र, फ़ोटो युक्त पहचान पत्र ले आना आप लोग सुनिश्चित करेंगे। और यदि आपके प्रवेश पत्र में फ़ोटो नहीं है, किसी कारण फ़ोटो नहीं है, तो एक अतिरिक्त फ़ोटो भी आप ले आएंगे। विषय कोड के आगे अगर किसी स्थान पर डेट की जगह एनडी लिखा है, दैट मीन्स डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, या ये एडमिट कार्ड बनाते समय वो डिसाइडेड नहीं थी डेट, इसलिए आप उस स्थिति में मुख्य जो डेट शीट है, रिवाइज फाइनल डेट शीट है, उसको देख लेंगे कि वो पेपर कब है, उससे आप डेट और टाइम नोट कर लेंगे। और कुछ विषय हैं जैसे आपके यहाँ दिए गए हैं, यहाँ अंकित है, आप इसको अपने एडमिशन की डिटेल में देख लीजिए, आप वन व्यू में भी देख सकते हो। इन विषयों में ओएमआर आधारित परीक्षाएं होनी है, और बाकी जितने भी पेपर होंगे आपको आपके, वो लिखित परीक्षाएं होंगी उसकी। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी केवल एक बार ही दी जाएगी, यानी कि अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। जो लास्ट में 14 नंबर पॉइंट सभी लोग नोट करेंगे कि यहाँ बी कॉपी की व्यवस्था नहीं है। जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाती है, आपने उसी में ही सारे आंसर्स को लिखने हैं। तो ये कुछ बिंदु है जिसको आपको पढ़ लेना ज़रूरी है। और आप को कोई भी परेशानी है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, या आजकल आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं और आपको किताबें भी नहीं मिली होगी, तो आप कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, इन चीज़ों की अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप कॉलेज आ जाएंगे, यानी कि अध्ययन केंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में आएंगे। 14 तारीख को हम यहाँ रहेंगे, उस दिन संडे। आपको जो भी परेशानी है, आपको कुछ भी पूछना है, हमसे पूछ सकते हैं। हमने उस दिन विशेषकर उन लोगों को बुलाया है जो एडमिशन करना चाहते हैं, नया एडमिशन करना चाहते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों की भी कोई समस्या होगी अगर, तो आप लोग आएंगे यहाँ और उन समस्याओं का निदान हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।